शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, पूजन करने के लिए गए और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जमके, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। एक उपाय लेकर के आई हूँ जो कि पूज्य गुरुदेव ने पीले कनेर के फूल का उपाय बताया है, जो बहुत ही खास और अद्भुत उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को आप कभी भी पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं और पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस उपाय को करने से मात्र 3 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय करना कैसे है, चलिए जानते हैं। और दोस्तों, ये बात और बताई है पूज्य गुरुदेव ने कि इसका कोई भी दिन निश्चित नहीं है, ये उपाय आप किसी भी दिन किसी भी पल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है, ये कनेर का फूल कहीं भी चढ़ा हुआ मिल जाए आपको शिव मंदिर जा रहे हो, आप जल चढ़ाने जाते हो, पूजा करने जाते हो या कोई भी दर्शन करने के लिए जाते हो शिव मंदिर, और आपको ये कनेर का फूल शिवलिंग पर कहीं भी रखा मिल जाए, यहाँ रखा मिल जाए, यहाँ रखा हुआ मिल जाए, यहाँ चढ़ा हुआ मिल जाए या यहाँ पर शिवलिंग के पास मिल जाए, कहीं भी शिवलिंग के आसपास या शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम माना जाएगा। दोस्तों, ये इस प्रकार से कहीं भी पीला कनेर का फूल मिल जाए आपको, कभी भी आप मंदिर जा रहे हैं जल चढ़ाने या किसी भी तरह से, तो आपको वो कनेर का फूल भगवान के चरण छूते हुए इस कनेर के फूल को उठा लेना है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 5 जगह आपको इसको टच करवाना है। अब 5 जगह कौन सी हैं दोस्तों? देखिए, ये होता है गणेश जी का स्थान, सीधा भाग, राइट हैंड गणेश जी का स्थान, लेफ्ट हैंड कार्तिकेय जी का स्थान, मतलब उल्टा हाथ कार्तिकेय जी का, और बीच में जो मोटी सी लाइन है ये है अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी, जो कि भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री हैं, सबसे प्यारी पुत्री, ये अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता रानी का हस्तकमल है और ये है शिवलिंग। तो दोस्तों, एक जलाधारी होती है जो माता ऊपर जलाधारी लगी होती है, जो भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, और भोलेनाथ का त्रिशूल होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले ये कनेर का फूल उठा लेना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से पकड़ लेना है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना, जो आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, कोई भी विशेष मनोकामना हो, कोई भी, पूज्य गुरुदेव ने कहा है, तो गणेश जी के स्थान पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, कार्तिकेय जी के स्थान पर टच कराना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, फिर अशोक सुंदरी माता पर इस प्रकार से टच करवाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर आपको जो भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जो जलाधारी होती है, ऊपर कलश होता है, लटका हुआ होता है, कहीं जगह 3 डंडे का वो बना करके उसके ऊपर कलश रख देते हैं, जो बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है, उस पर टच करवाना है इस प्रकार से, और अपनी मनोकामना बोलते हैं। ये हो गया चौथा स्थान। फिर आपको जो भोलेनाथ का त्रिशूल होता है इस प्रकार से, तो वहाँ पर आपको टच करवा देना है और अपनी जो भी विशेष है, जो भी मनोकामना है उसको बोल देनी है। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 3 दिन में इसका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, कहीं ऐसा मत कर देना कि इस कनेर के फूल को किसी और से चढ़वा दो और फिर वो करके आओ, नहीं, अचानक से ही आपको कहीं भी चढ़ा हुआ मिल जाता है, तो अचानक से ही ये उपाय किया जाता है। तो ये था दोस्तों पहला उपाय। चलिए जानते हैं दोस्तों अब दूसरा उपाय। आप अपने परिवार में खुशियां चाहते हैं और सुख शांति चाहते हैं, तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत टेंशन बनी रहती है या तनाव रहता है, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कि ये उपाय कैसे करना है। आपको देखिए 2 स्टील के लोटे ले लेने हैं। दोस्तों, अगर आपके पास तांबे के कलश हैं दोनों, तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो आप स्टील के लोटे भी ले सकते हैं। इसमें जल भरना है आपको अपने घर से,
और इसमें थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए। इस प्रकार से आपको गंगा जल डाल लेना है, थोड़ा मीठा डाल लेना है इस तरह से, और एक कनेर का फूल ले लेना है। आप जो सामग्री पूजा की ले जाते हैं पूजा करने के लिए वो ले लीजिए, और दीप ले लीजिए, धूप ले लीजिए। आपको सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर। मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। इस तरह से बैठ जाना है। फिर आपको जो पीला जो कनेर लेकर के गए हो आप, तो इसको 3 जगह टच कराना है आपको। 3 जगह कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको इस फूल को टच करवाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए और अपने संकटों को बोलते हुए और अपनी घर की खुशियां चाहते हैं उसके लिए बोलते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर, ये मोटी सी लाइन है, इस जगह पर आपको टच कराना है। ये माता अशोक सुंदरी भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्यारी पुत्री हैं। यहाँ पर टच करवाने के पश्चात में आपको माता रानी के हस्तकमल पर, ये कटी भाग जो है ये माता रानी का हस्तकमल है, इस तरह से आपको यहाँ टच करवाना है। यहाँ टच करा करके आपको सीधे इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर ये समर्पित करेंगे तो एक बार ध्यान रखना दोस्तों, डंडी का, इस फूल की डंडी का भाग जलाधारी की तरफ, अशोक सुंदरी माता की तरफ होना चाहिए। इस तरह से जैसे मैंने ये चढ़ाया है, समर्पित किया, इस तरह से आपको। और जो आप जल लेकर के गए हो दोनों पात्रों में, इस तरह से ये दोनों जल के लोटे आपको इस तरह से समर्पित करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए। इस तरह से आपको दोनों को समर्पित कर देना है धीरे धीरे, इस तरह से, और अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपको इस तरह से दोनों लोटे सारे जल समर्पित कर देना है। आप चंदन लेके गए हो, चंदन त्रिपुंड बना दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको त्रिपुंड बना देना है। चावल समर्पित कर देने हैं इस प्रकार से। फिर आपको धूप दीप जला करके और अपने मन की कामना कहते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके आपको थोड़ी देर वहाँ पर मंत्र जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से धूप दिखाते हुए आपको प्रणाम करके और आरती कर देनी है भोलेनाथ की। आपको आरती तो आती ही होगी। आरती करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात आपको सीधे अपने घर चले जाना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से बहुत ही सुख शांति मिलती है और अगर आपकी कोई कामना है वो भी बहुत जल्द पूरी होती है। तो दोस्तों, ये था आज का उपाय। दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।